हैं, एक ही फॉर्मूला अपने को यूज करना है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, याद है सबको ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये मिरर का फॉर्मूला है, मुझे होता है ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है, ठीक है, मिरर के लिए। और ये मिरर का फॉर्मूला जो मिरर होता है, देखो यहाँ पे मिरर के लिए लगता है, ये स्फेरिकल मिरर है, याद करो फटाफट, ये कौन सा मिरर, स्फीयर का पार्ट है, तो स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इसको, ठीक है। मुझे बताओ ये एक्चुअल में मिरर इतना बड़ा होता है क्या, नहीं होता। पैरेक्सियल रेज मतलब क्या है, बेसिकली ये मिरर बहुत ही छोटा मिरर है, बस आपको दिखने के लिए मैंने बड़ा सा करके रखा है। तो जो भी रेज होंगे पैरेक्सियल रेज होंगे, क्योंकि इसका जब डेरिवेशन है, लास्ट में मैं सारे डेरिवेशन दूंगा आपको, मतलब ज्योमेट्री वाले डेरिवेशन, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि भाई इसका डेरिवेशन वैलिड होता है सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए, तो मतलब ये फॉर्मूला बनता ही पैरेक्सियल रेज के लिए, ठीक है। फिर साइन कन्वेंशन, तो आपको पता है जैसे ये मिरर है, तो ये हो गया भाई मिरर का ये पोल, ठीक है। तो ये पोल हो गया, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। पोल से इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, सबने पढ़ा हुआ है। तो फटाफट वैल्यूज लिखो। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान में रखना, यू की वैल्यू क्या लेंगे, चाहिए तो अलग कलर में लिख देते हैं। यू की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, -20 लेंगे, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब वो डायरेक्ट कर लो। आर की वैल्यू क्या लेंगे, अब आर भी देखो क्या है, आर देखो ये पूरा का पूरा स्फीयर इस तरफ है, इस तरफ है, तो आर इस तरफ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, तो आर भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आर क्या होगा, -30 होगा, ठीक है। तो बोला है कि भाई v कितना है, तो यहाँ पे पूछा है कि v की वैल्यू कितनी होगी, तो जो पूछा है वो क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, v की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो पहले ये हो गया। अब मुझे होता है इस केस में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, इसमें ये डाल दो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा, 1/u मतलब क्या, सॉरी, ठीक है, ये चीज ऐसे डाल दी मैंने, मतलब ये माइनस यहाँ पे हो गया, 2/r मतलब 2/-30 डाल दिया। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई, पहले में v की वैल्यू कितनी आती है गाइस, पहले में v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 30 नहीं, v की वैल्यू कितनी है, -60 आई क्या, सब लोग की -60 आई हुई है, सबकी -60 आई क्या, ठीक है। तो v इज इक्वल टू -60 आया, अरे माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन मत, प्लस मत बोलो, -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर मतलब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पे बनेगी, और इमेज यहाँ पे बनेगी, मतलब कौन सी इमेज होगी बताओ, वो कौन सी इमेज होगी, रियल। मुझे बताओ रेज जब यहाँ से आते हैं तो रेज इधर जा सकते हैं क्या, देखो मिरर जो होता है, मिरर कभी भी रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी दूसरे मीडियम होता ही नहीं है वहां पे, एक ही मीडियम में रहते हैं। तो भाई इसी तरफ है ना, इसका मतलब एकदम सिंपल, मैं रे ड्रॉ करूंगा तो ऐसा जाके रे ऐसे आया होगा, और एक रे तो ऐसा जाके पीछे आया होगा वापस, और दोनों को मिलके यहाँ पे बन गई, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बन गई मेरी इमेज, तो ये रियल इमेज हो गई, सबको याद आया, क्विकली सबको याद आया, ठीक है। तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। सेकंड केस क्या है, देखो आईआर इंसिडेंट रेज ऐसे गिर रहे हैं, मुझे बताओ इंसिडेंट रेज गिर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इंसिडेंट रेज बनाए हैं, मुझे बताओ यहाँ पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है क्या, सेकंड केस में एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है क्या, तुमको दिख रहा है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, नहीं है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डॉट डॉट करके बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट को, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे फटाफट देख लो, ठीक है। यहाँ पे अब देखोगे तो मैं सारा चीज वापस लिख देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो यू जो है, देखो यू इस तरफ है, ये पोल होता है, पोल, पोल की इस तरफ है यू, तो यू क्या लेंगे अपन, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अपना एक्स एंड वाई, तो यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यू की वैल्यू यहाँ पे हो गई +20, ठीक है। तो यू की वैल्यू हो गई यहाँ पे +20, आर की वैल्यू क्या होगी गाइस, आर की वैल्यू क्या होगी भाई, u +20 है, आर यहाँ पे क्या है, इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब क्या हो जाएगा -30, बिल्कुल आर हो जाएगा -30, तो u +20 आर -30, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ u +20 आर -30, ये चीज दिमाग में रखनी जरूरी है। अब यहाँ पे आप डालोगे तो फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, अब यहाँ पे देखो 1/v प्लस 1/20, यहाँ पे -2/30,
तो आंसर कितना है यहाँ पे, इसमें आंसर कितना है गाइस, माइनस कितना है, गलतियां मत करो, हर जगह पे 60 आंसर कहाँ पे आ रहे थे, -60/7, ओके 60/7, -60/7, ठीक है, तो आंसर आएगा -60/7। थोड़ा सा कर लो, -1/15, -1/20, ठीक है, -60/7 मतलब -8.5, ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पे आई गाइस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इमेज जो आई वो इधर आई, ये इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है, और जो v की वैल्यू यहाँ पे अपनी निकली वो आई 60/7 मतलब -8.5, कितना है, -60/7 सेंटीमीटर, ये आया, सबका यही आया क्या, देख लो एक बार, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इंसिडेंट रेज ऐसे आए, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है, देखो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज हम लोग बोलेंगे, वो इस तरीके से आए, देखो ये जो होंगे ये रिफ्लेक्टेड रेज है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिलके बन रहे हैं, क्योंकि माइनस में ही बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे, ये कौन सा इमेज, ये देखो ये दोनों कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, मुझे बताओ इसमें क्या फर्क आएगा, इसमें फर्क क्या आएगा वो बताओ, कोई ऐसा टाइप का जो मिरर होता है इसमें फर्क क्या होता है, इसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि यहाँ पे आर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यू जो है वो निगेटिव है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो ये तो हो गया यू, ये यू हो गया, यू निगेटिव है, लेकिन इसका जो स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर उस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये लिखते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, u इज इक्वल टू यहाँ पे लेंगे -20, और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे अपन +30, ये दिमाग में रखना जरूरी है। बाकी फॉर्मूला सेम, वही फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 2/r, तो 1/v की वैल्यू निकालनी है, 1/u मतलब क्या, ये फॉर्म 2/r मतलब 2/30, ये सबको समझ में आ रहा है, तो 1/15 + 1/20, आंसर क्या आया, v इज इक्वल टू 60/7, लेकिन प्लस प्लस आया कि नहीं गाइस, इसमें आंसर क्या आया, देखो यहाँ पे v -60/17 है, यहाँ पे जो v आएगा, यहाँ पे जो v आएगा यहाँ से कैलकुलेट करके, तो v की वैल्यू यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की 60/7, 60/7, ठीक है, ये ध्यान में रखना, 60/7, तो v 60/7 आया, मतलब मुझे एक बार बताओ v 60/7 मतलब प्लस आया, v सपोज प्लस आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है, +60/7, मुझे बताओ थर्ड का आंसर v इज इक्वल टू +60/7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही उस तरफ, उस तरफ, मुझे तो उस तरफ रेस जा सकते हैं क्या, मुझे तो उस तरफ रेस कभी जा सकते हैं क्या, बिहाइंड द मिरर कभी रेस जा सकते हैं, मतलब मिरर के अंदर घुस सकते हैं क्या रेस, गाइस नहीं घुस सकते ना, नहीं घुस सकते, राइट। तो गाइज यहाँ पे जो इमेज बनेगी, इसको हम लोग कौन सी इमेज बोलेंगे, जो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज बन गई, कोई बोलेगा सर ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे रेज निकले हैं, कोई बोलेगा सर देखो ऐसे रेज निकले, ये मेरे इंसिडेंट रेज थे, ये मेरे आईआर थे इंसिडेंट रेज, ये भी आईआर ये भी आईआर, दो ही आईआर काफी है, एक अपना प्रिंसिपल एक्सिस वाला होता है। अब ये जो रेज है एक्चुअल में देखा जाए रेज गए कैसे, ये रे ऐसा चला गया और ये वाला रे ऐसा चला गया, अब ये डॉट डॉट करना पड़ेगा, देखो डॉट डॉट करना पड़ेगा, ये डॉट डॉट करके यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे बनेगी अपनी इमेज, और ये जो इमेज होगी वो कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज, ये सबको समझ में आया, ये जो बनेगी वो कौन सी इमेज बनेगी गाइस, वर्चुअल इमेज बनेगी, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये बन गई वर्चुअल इमेज, तो ये इंसिडेंट रेज ऐसे, और ये हो गए मेरे रिफ्लेक्टेड रेज RR, समझ में आ रहा है, ये तीनों तीन क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिए थे, ठीक है, ये आपने किए,
कैसे समझ में आया? मतलब आप कैसे रे डायग्राम भी बना रहे हो, रे डायग्राम भी बना रहे हो अपनी, राइट? इसकी रे डायग्राम भी अपन बना रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? आर की वैल्यू निगेटिव कैसे, कहाँ पे निगेटिव भाई? ये दो क्वेश्चन में आर की वैल्यू निगेटिव होगी, तुम लोग मतलब अच्छे से पढ़ के नहीं आते, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। मैंने एकदम सिंपल सी बात बोली थी, ये बेसिकली है, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, ठीक है? यहाँ पे मुझे बताओ, ये दो टाइप के मिरर है, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। मुझे बताओ ये जो है, ये मिरर का सेंटर कहाँ पे होगा, इधर होगा कि नहीं? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आर इधर है, तो मुझे बताओ इसके लिए आर इस तरफ है, तो मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से आर इस तरफ है, मतलब आर आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये अपन ने पहले भी किया था। और इसके लिए ये इसका जो स्फीयर है, इसका सेंटर इस तरफ है, तो ये इधर आर हो जाएगा, और इधर में आर जो होता है पॉजिटिव होता है, एकदम पहले ही लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था, आपको याद है? फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने, जो सुना नहीं गाइस मैं वापस बोल रहा हूँ, जो लोग लेक्चर्स को प्रॉपर नहीं समझ में आए तो उसी वक्त देखो, मतलब आज जैसे मैंने लेक्चर पढ़ा है, आज के आज जाके इनका वीडियोस देख के जो भी आपके डाउट्स है क्लैरिफाई कर दो। आपके डाउट्स बढ़ते रहेंगे, आपने सपोज वो नहीं दिया कि आर पॉजिटिव क्यों, निगेटिव क्यों, अच्छे से देखो गाइस, मतलब बहुत ज्यादा आप सफर करोगे, क्योंकि जेई और नीट में मैं वापस 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 है बता के रख रहा हूं, ठीक है गाइस? वापस वापस बता के मैं रख रहा हूँ कि जेई नीट की अंडरस्टैंडिंग इससे मैं ज्यादा इजी नहीं कर सकता, ठीक है? मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो गाइस ये आपका काम है अभी सेल्फ स्टडी का, जाके थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अभी। चलो, तो ये तो हो गया गाइस, ये तो हो गया, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें और एक चीज है, ठीक है? और एक चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने ये रे डायग्राम आपको बनाने के लिए रखी थी, ठीक है? अ, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो मैं लिख के रखूंगा, मेरे चार इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं जो चार जो रे डायग्राम आपको दिमाग में रखनी है, उसके पहले हमने एक सेकंड फॉर्मूला कभी यूज ही नहीं किया, मैग्निफिकेशन का, याद है? मैंने आपको बोला था मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है जो यूज करना है, यूज किया क्या अब तक हम लोग ने? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपन ने कभी यूज किया क्या? जब मैं बोलता हूं, देखो मैंने एक फॉर्मूला तो ये बताया था आपको, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या, 2/r, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ, कभी कभी फोकल लेंथ, और हम लोग को बोला था मैंने फोकल लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, r/, ठीक है, r/2 होता है। इसके साथ साथ गाइस गाइस गाइस, इसके साथ साथ मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, याद करो, फॉर्मूला क्या दिया था, -v/u, -v/u, ये फॉर्मूला दिया था, सबको याद है? अब थोड़ा सा ये क्या होता है वो अपन देखेंगे, ये फॉर्मूला का काम क्या है, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल, फिर इसकी रे डायग्राम भी बनाएंगे, टेंशन मत लो, रे डायग्राम तो हमेशा हम लोग बनाते हैं, ठीक है? इसकी रे डायग्राम भी बनाएंगे। देखो, रे डायग्राम बनाना मतलब, पहले तो मैं डायग्राम यहाँ पे अच्छे से बनाऊं, बाद में अपन फट 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 करके बनाएंगे, अपने को ज्यादा एकदम डायग्राम के ऊपर उतना अपने को फोकस नहीं करना, अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? लेकिन डायग्राम बनाने आनी चाहिए, ठीक है? डायग्राम बनाने आनी चाहिए, क्योंकि बचपन से कर रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो, मैंने एक मिरर रखा हुआ है, वही अपना कॉन्केव मिरर, ठीक है? कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ठीक है? आर मैंने 20 सेंटीमीटर लिखा है। अब मुझे तो यहाँ पे आर एग्जैक्टली क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे जब फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या डालेंगे, प्लस या माइनस? जब इसको फॉर्मूला में डालेंगे तो प्लस या माइनस? गाइस माइनस डालेंगे, क्योंकि इधर है, इस तरफ है, समझ में आ रहा है समीक्षा? आर की वैल्यू माइनस है, ठीक है?
यहाँ पे ये मत देखो, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही डालूंगा। मैंने आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट। पोल इधर होता है, पोल के हिसाब से लेना होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है, मैंने अब ऑब्जेक्ट, अभी तक जो भी मैंने ऑब्जेक्ट रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था, देखा था आपने प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है इधर, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने ऑब्जेक्ट रखा प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही अपना, मतलब सोर्स। लेकिन देखो कहाँ पे रखा है, मैंने रखा है इधर। और मैंने बोला कि ये जो मेरा हाइट है ऑब्जेक्ट का, ये है 2 मिलीमीटर। देखो 2 मिलीमीटर मतलब यहाँ पे रखा है मैंने, 2 मिलीमीटर पे रखा है, मतलब 2 mm पे अपना एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब वो ऑब्जेक्ट का मैंने हाइट कर लिया। अब आपको याद है मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक चीज बताई थी, ये होता है प्लस एंड माइनस, ये इधर पोल लेते हैं अपन, राइट। दिस इज पोल। जो भी डिवाइस होता है उसका ये पोल है, मतलब पोल मतलब क्या, ओरिजिन पे पोल है अपना। तो ये तो हो गया पोल। अब पोल यहाँ पे है तो उसके हिसाब से मुझे एक बात बताओ, ठीक है। अब मैंने बोला ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो कोई बोल सकता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोला है, ऑब्जेक्ट रखा है कुछ चलो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऐसे, और 2 मिलीमीटर हाइट पे। तो अब यहाँ पे बोला है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। कोई बोले तो मुझे बताओ, इसको हम लोग, इस 2 mm को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोई बोल सकता है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहले से भी 2 फॉर्मूला लगाना कैसे वो पता होना चाहिए। 2 mm को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो 30 सेंटीमीटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे U, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, U। तो क्या चीज अपने को पता है, लिखो पहले, क्या चीज अपने को पता है, वो मैं सारी चीजें यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। U की वैल्यू कितनी होगी बताओ, U की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, इस तरफ है, मतलब क्या होगी, -30 होगी। U की वैल्यू क्या होगी गाइस, -30 होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू क्या होगी, अरे U -30 हो गया तो R की वैल्यू क्या होगी, ये इधर है इस तरफ, -20 होगी, -20 होगी, ठीक है। एन और एक चीज पता है अपने को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ऊपर है, मतलब +2 mm। ये सबको समझ में आया क्या, +2 mm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +2 mm, सबको समझ में आया। अब वो 2 mm में ही रखो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट मत करो उसको, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, फॉर्मूला लगाएंगे अपन प्लस माइनस वाला। अब ये पोल भी ले हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पे सब लोग देखो, 1/v + 1/u इज इक्वल टू, मैं 2/r करूंगा, ठीक है। तो पहले तो v निकालो भाई, पहले तो v निकालो। अब v निकालेंगे कैसे, 1/v। अब 1/v मेरे को निकालना है, u की वैल्यू -30 दी है, तो ये u -30 हो गया, और यहाँ पे 2/r, ये भी -2/20। कोई बोल सकता है यहाँ से v कितना आया, v बताओ कितना है, यहाँ से v कितना है बताओ जरा, v कितना आया, -15 आया, ठीक है। v की वैल्यू आप एक जस्ट चेक कर लो, v की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। v की वैल्यू -15 आएगी, ठीक है। तो v आएगा यहाँ पे -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v आएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो v की वैल्यू आएगी गाइस -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे को देखो v -15 सेंटीमीटर आएगा, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? चलो कोई बोलेगा सर ऑब्जेक्ट इधर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो v -15, तो हम लोग ने v -15 मतलब क्या, लेफ्ट, इतना तो समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में पोल की इस तरफ। तो मैं ऐसा बोलूंगा, चलो सर फिर मेरा ये इमेज इधर आ गया, इमेज इधर आ गया, और ये आ गया -15 सेंटीमीटर पे। क्या ये सही है क्या, क्या इमेज इधर आएगा? नहीं आएगा। अरे हाइट थी ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, तो हाइट ऑफ इमेज भी होगी गाइस, हाइट ऑफ इमेज भी होगी। अब हाइट ऑफ इमेज अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देखो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
कैसे कैलकुलेट करोगे? अब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, हाइट है ना। तो ये सेकंड फॉर्मूला भी काम में आया है, राइट? तो कैसे आएगा? मैग्निफिकेशन, देखो एम इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो क्या था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सेकंड फॉर्मूला में यहाँ पे लगाऊंगा, रेड में ही लगा देता हूँ चाहिए तो। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। देखो जो अपने को वी एंड यू का साइन है उसके हिसाब से डालना है। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, देखो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? विद साइन कितनी है? व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? +2 mm, ठीक है। तो यहाँ पे +2 mm डाल दो, प्लस है इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मुझे बताओ v कितना है? तो माइनस तो ऐसे ही रखा अपन ने, माइनस v की वैल्यू क्या है? -15। देखो यहाँ पे -15 डिवाइड बाई u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू क्या है? -30। जो विद साइन है वही विद साइन डालो भाई। देखो यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी यू आर सबका साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेशियो है तो देखो गाइस यहाँ पे रेशियो होने की वजह से ना आप लोग कन्वर्ट मत करो सेंटीमीटर को मीटर में। देखो दोनों का मिलीमीटर मिलीमीटर का रेशियो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का रेशियो सेम होता है, ठीक है। कोई कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, ये पे मिलीमीटर बाय मिलीमीटर रेशियो है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। क्यों? मैथमेटिकली सोचो बाद में। अब यहाँ पे आंसर बताओ कितना होगा? तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा? 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी आई? 1। अब ये आएगा 1 mm। गाइस हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी? 1 mm, ठीक है। सॉरी माइनस, मतलब ये -1 mm। हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल, इधर एक माइनस बचेगा। सो -1 mm। व्हाट इज -1 mm का मतलब? भाई हाइट ऑफ इमेज -1 mm आई। -1 mm का मतलब मुझे बताओ, ऊपर प्लस होगा तो नीचे क्या होगा? माइनस। अरे ऊपर प्लस तो नीचे क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे जो इमेज आई, तो इमेज इधर नहीं आई, इधर आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी मेरी इमेज, ठीक है। और ये इमेज जो हो जाएगी, इसका जो हाइट है वो हो जाएगा 1 mm। समझ में आ रहा है? तो ये 2 mm होगी, तो ये हाइट 1 mm बनी। तो मुझे होता है इमेज छोटी हो गई या बड़ी हो गई? इसकी हाइट जो है, ये हाइट ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ये हाइट इमेज जो है, ये इमेज इधर आ गई, ये हो गई मेरी इमेज। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो है ये 2 mm का था, ये साइज कितनी हो गई? कोई बोलेगा सर 2 mm हाइट का सपोज एक ऑब्जेक्ट है, तो 2 mm हाइट का ऑब्जेक्ट अभी कितने हाइट का बन गया? 1 mm हाइट का। तो मुझे होता है इमेज जो हो गई वो डिमिनिस्ड हो गई ना, डिमिनिस्ड। और मुझे एक बात बताओ, ये मतलब ये जो आया, ये हाइट ऑफ इमेज आया विच इज इक्वल टू 1 mm। -1 mm मतलब माइनस माइनस इंडिकेट्स नीचे है, ठीक है। अब मुझे बताओ वो उसी तरफ बनी, देखो ये मिरर की इसी तरफ में इमेज बनी है, मतलब एक्चुअल रेज मिल्की बनी होगी कि नहीं? एक्चुअल वाले रेज जो होते हैं वो मिल्की ही बनी होगी कि नहीं? यस। तो गाइस ये जो इमेज का नेचर है, मैं इमेज का यहाँ पे नेचर लिखता हूं। द नेचर ऑफ इमेज, रियल इमेज है, ये इमेज इज रियल। इमेज इज क्या है? इन्वर्टेड। देखो ना इन्वर्टेड है ना, उसी तरफ है, क्या है? नॉन इन्वर्टेड तो है नहीं, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और इमेज छोटी भी बनी है, 2 mm का 1 mm हो गया, तो डिमिनिस्ड भी हो गई है। ये आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? ये आपको समझ में आया क्या किया? सिर्फ ये 2 फॉर्मूले लगाए, कोई कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, फटाफट 2 फॉर्मूले लगाने का, आंसर निकालने का, देखने का। 2 mm का 1 mm हो गया, नहीं उल्टी हो गई तो इन्वर्टेड कर दिया, छोटी हो गई तो डिमिनिश कर दिया, काम खत्म। इसमें क्या भाई दिमाग क्या लगाना? इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं तुमको। तो आपको समझ में आया कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला को कैसे लगाते हैं। लिखो फटाफट गाइस। जो लोग ने अभी ज्वाइन किया गाइस, लेक्चर आज 6 बजे चालू हुआ है, ठीक है। आप कुछ लोग जो अभी ज्वाइन किया, लेक्चर 6:10 या 6:15 को मैंने चालू किया था, आज टाइम चेंज हुआ था, ठीक है। हम लोग को पता था कि आप लोग आराम आराम से आओगे क्योंकि आप देखते नहीं हो। तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे? चलो इसका रे डायग्राम बताओ गाइस। यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है।
अब कोई बोला सर रे डायग्राम कैसे करेंगे? देखो एक रे डायग्राम है गाइस, गाइस यहाँ पे ना दो रेज से काम हो जाता है। आपको पता है कौन से दो रेज से काम होता है? मैं और एक एग्जांपल लूंगा, टेंशन मत लो, और एक एग्जांपल लूंगा। जनरली दो रेज लगाते हैं सब लोग। यहाँ पे देखो, कभी भी ये इस तरीके का इमेज बनाने के लिए दो रेज होते हैं। देखो ये दो रेज डायग्राम बनाने के रखने का जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना, लेकिन मैं आपको बना के रखता हूँ, ठीक है। मुझे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं गाइस? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? तो कोई भी एक मुझे बताओ, एक रे ऐसे गया, सब लोग यहाँ पे देखो, जस्ट ऐसे ही बोलो, मैं एक रे ऐसे गया, ये एक रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा? ऐसे ही होगा कि नहीं? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये खुद नॉर्मल है, ये IR होगा, ये RR होगा, बराबर? ठीक है, हाँ नहीं नहीं वो बताऊंगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और एक रे ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। कभी सपोज कोई एक ऐसा रे है, तो पैरेलल जो मुझे तो जो पैरेलल रेज जाता है वो कहाँ पे जाता है? कभी भी पैरेलल रेज जो होता है, कभी भी रेज जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो कहाँ से जाता है? आपने देखा होगा फोकस से जाता है, राइट? फोकस से जाता है। तो जनरली ना ये दो जो रेज होते हैं, मतलब एक पैरेलल जाने वाला, एक ये भी रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं। इन दोनों को जहां पे भी आप मिला दोगे, इन दो रेज को जो आप मिला दोगे, ये जो हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा इमेज, ठीक है। सो दिस इज माई इमेज एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। सो दिस इज इमेज, दिस इज हाउ बेसिकली यू क्या ड्रॉ द डायग्राम। ये बिग इमेज मैंने बना के दिखाई आपको, मतलब एक जस्ट इमेज कि कौन सा रे, जो भी ऑब्जेक्ट से दो रे लेने का, एक डायरेक्टली फोकस पोल से जाने वाला और एक पैरेलल जाने वाला, ठीक है। ऐसा होता था, आप बचपन में ये करते थे, राइट? अब छोड़ो ना, मतलब ये मैंने आपको जैसे एक रे डायग्राम बताई, मैं आपको एक काम करो, ये रे डायग्राम यहाँ पे कैसे करोगे? कोई बोलेगा सर यहाँ पे रे डायग्राम बना के बोलो। सब लोग यहाँ पे देखो, एक रे कैसे जाएगा बताओ मुझे। एक रे जाएगा ऐसे, इंसिडेंट हुआ, देखो एरो देखो। चाहिए तो अपन इसको एक काम करते हैं, ये इंसिडेंट रे हुआ, मैं ये रिफ्लेक्टेड, अपन इमेज का देखते हैं, ठीक है। और दूसरा रे कौन सा था? दूसरा रे एक ऐसे गिरा, ठीक है। ये दोनों IR है जो रे इसमें दिया है, और प्रॉपरली फोकस से गया। फोकस मतलब क्या, ये 30 सेंटीमीटर है ना, नहीं 20 सेंटीमीटर, तो फोकस 10 सेंटीमीटर पे होगा। तो एक जो फोकस से गया वो ऐसे गया, ठीक है। और देखो दोनों रेस कहाँ से गए? इधर से गए, समझ में आया? इस तरीके से भी इस इमेज को हम लोग, किसी को रे डायग्राम बनाना है तो ऐसे रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये रे डायग्राम बाद में, पहले आप फॉर्मूला आपको पता है कैसे यूज करने को आ गया क्या फॉर्मूला? पहले काम करो, रे डायग्राम मत बनाओ, मतलब आप बना दो अभी लिखना, लेकिन फॉर्मूला आपको यूज करने को आना चाहिए, क्योंकि रे डायग्राम कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। पूछेंगे तो भी आपको पता होगा कैसे करना, क्योंकि फॉर्मूला से आंसर आने के बाद उसको देख के रे डायग्राम को ट्रिक कर देने का, ठीक है। जेई में थोड़ी ड्रॉ करोगे, ड्रॉ भी मत करो, मतलब ड्रॉ मतलब प्रॉपरली ड्रॉ मत करो, बट आपको समझ में आना चाहिए। बताऊंगा मैं एक ड्राइंग का भी, आज एक 10 मिनट का मैं चीज बताने वाला हूँ। 10 मिनट का एक ड्राइंग का अलग से बताने वाला हूँ, क्या क्या ड्रॉ करना होता है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले ये कर लो, चलो। वो इंटरसेक्शन का क्या फायदा है यार? मतलब इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज जो आ रहे हैं, वो इंसिडेंट, वो इंटरेक्ट, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। इंसिडेंट रेज मतलब जो जाने वाले हैं, आने वाले हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, जहाँ पे इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज जो जहाँ पे मिलते हैं, बाद में जाके हम लोग देखेंगे वे ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस नाम की चीजें होती है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो ये देख लो यार। लिख के हो गया आपके? लिख के हो गया? हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ते हैं, ना बोलोगे तो उधर ही रुकेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फटाफट कर लो। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला लगता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस V बाई यू फॉर्मूला कैसे लगता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। वो आपको समझ में आपका काम हो गया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है कैसे लगता है आपको समझ में आना चाहिए।
मुझे पता है इधर का रे डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने रे डायग्राम यहाँ पे बनाया है। देखो इस तरीके से, पहले ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? इन्वर्टेड इमेज है ना यहाँ पे, देखो उल्टी हो गई ना इमेज, ऐसे था ऑब्जेक्ट, इमेज ऐसे हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखो चलो। अब एग्जाम्पल 2 एक क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख के रखता हूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, एक ही फॉर्मूला। ठीक है, और इसका एक भाई वाला फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखना, इट इज -v/u। सब में यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, सब साइन कन्वेंशन कैसा है, ऊपर बाय एक्सिस में ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, हाँ यहाँ पे 1/f भी डालता हूँ, नहीं तो कोई बोलेगा सर अधूरा फॉर्मूला छोड़ दिया आपने। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सब लोग देखो, चाहिए तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके, बड़ा बड़ा में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ये भी बना दो, क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम भी बना दो चाहिए तो। ठीक है, ये इसका मैंने आर दिया है। अब यहाँ पे देखो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसे रखा हुआ है 4 mm का, तो 4 mm का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, या पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी कर सकते हो, पूरा का पूरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा है। ठीक है, तो ये 4 mm का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बोला, और ये रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, ये रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे। ठीक है, तो बोला है ऑब्जेक्ट, फाइंड द इमेज फॉर्म, find the height of image formed and where it is located and the nature of image, find the nature of image, where the image is formed, सब कुछ। ठीक है, and draw the ray diagram, रे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, इसके रे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाओ। फटाफट कर लो चलो, कुछ नहीं, पहले साइन कन्वेंशन और इधर ही फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, साइन कन्वेंशन करो, तो इधर कर लेते दो हाफ में, साइन कन्वेंशन एंड देन फॉर्मूला, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना होता है, साइन कन्वेंशन लिखने होते हैं। ये पोल है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये पोल है, पोल, तो जो भी होगा पोल से ही होगा, मतलब पोल से ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, क्या क्या चीजें यहाँ पे बताओ। मैं दो हाफ में इसको डिवाइड करता हूँ। यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यू की वैल्यू कितनी है, यू कितना है, यू है -30 सेंटीमीटर। सब लोग यहाँ पे देखो, यू -30 सेंटीमीटर है, उस तरफ है। आर की वैल्यू कितनी है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ है। आर की वैल्यू कितनी है, -40 है। सबको समझ में आ रहा है, u -30, r -40। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो हाइट ऑफ HO की वैल्यू भी दी है 4 mm। ठीक है, ये 4 mm यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पहला तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, पहला फॉर्मूला एकदम सिंपल है, v निकालना पड़ेगा भाई, पहले v निकालना पड़ेगा, तो ही तो HI भी निकलेगा। दो अननोन है, HI, ठीक है, और v। अब किसी ने मुझे वापस पूछा कि r निगेटिव क्यों है,
भाई अभी तो तुम मार खाओगे सब लोग, ठीक है। जो मुझे पूछेगा आर निगेटिव क्यों क्यों है, 2 लेक्चर्स तुमने देखे नहीं है क्या ओम? ठीक है भाई, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ये पूरा ऐसा सर्कल है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे तुमको, 2 लेक्चर का मतलब सब उड़ गया क्या दिमाग से? यहाँ पे दिख रहा है आर, मैंने यहाँ पे 40 लिखा है यार, यहाँ पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर का मतलब, यहाँ का मत देखो, यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे तो ये डालो, ठीक है। अब छोड़ो, अभी तुम वो करके आओ, बराबर नहीं पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, ठीक है। अब 1/v, u -30, अब u -30 है, u -30 है मतलब -1/30, r -40 इस तरफ, तो -2/40, क्योंकि स्फीयर का सेंटर इस तरफ है और लेफ्ट हैंड साइड में जब ऐसा ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो r निगेटिव होता है, ठीक है। चलो ये करने के बाद v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, v की वैल्यू आपकी कितनी आई यहाँ पे, v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई कितनी, +60 -60, ओके -60, v आया -60, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस माइनस साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो v -60 सेंटीमीटर आया, ठीक है। चलो v -60 सेंटीमीटर है, इतना तो कंफर्म है, इस तरफ है, मतलब इमेज रियल है, ठीक है। v -60, अब अपना ये वाला फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला था। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज अपने को तो निकालना है, क्योंकि इमेज तो निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 mm, वो प्लस है, +4 mm, तो 4 mm डाल दो भाई, डिवाइड बाय -v/u, -v मतलब क्या, माइनस में -60 डिवाइड बाय -30, तो आंसर कितना है यहाँ पे, ये 2 आया, 2 टाइम्स आया। तो मुझे बताओ यहाँ पे 2 टाइम्स आया, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे जो आई वो आई कितनी, 4 mm इंटू 2, -8, अब -8 mm आया भाई, -8 mm आया। तो कोई बोल सकते हैं -8 mm मतलब कहां पे बनी है, -8 mm मतलब तो एक तो बड़ी हो गई है, मैग्निफाइड हो गई है, और 60 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर मतलब इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरफ वो 60 सेंटीमीटर है, और ये 4 mm है, तो 8 mm बन चुकी है, लेकिन माइनस। अब सब लोग सुनो, जब मैं यहाँ पे r की वैल्यू प्लस लिखता हूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे, मुझे होता मैंने माइनस साइन यूज किया है क्या, यहाँ पे 8 mm में माइनस साइन यूज किया है क्या मैंने, सब लोगों को कंफ्यूजन होता है ये मैथ्स का, सुनो, 8 mm मैंने माइनस साइन यूज किया मैंने, नहीं, मुझे फॉर्मूला से जब मैं डालता हूँ और फॉर्मूला में मेरे को -8 mm आया, व्हाट इज -8 mm इंडिकेट्स कि वो नीचे 8 mm है, ऐसे इन्वर्टेड अलोंग y एक्सिस। व्हाट इज -60 सेंटीमीटर इंडिकेट्स कि यहां से वो 60 सेंटीमीटर है, यहां से वो 60 सेंटीमीटर है, आपको ये समझ में आ रहा है, ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इमेज। अब गाइस ध्यान में रखना, ये जो मेरी इमेज फॉर्म हुई है, ये मेरी जो इमेज है, ये अभी कौन से नेचर की हो गई, आपको समझ में आ ही चुका होगा। ये रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्निफाइड है, आपको समझ में आ रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, ठीक है। और मुझे बताओ, हम लोग ने क्या डिसाइड किया था, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम, कैसे ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम। एक तो रे अपना पैरेलल लेने का, पैरेलल वाला रे जो होता है वो, और एक कौन सा रे होता है जो पोल की तरफ जाता है, मतलब एक ऐसे पोल के ऊपर, तो मैं भी रेज यहाँ पे चाहिए तो मैं ड्रॉ करता हूँ, चाहिए तो यहाँ पे देखो, ये मेरा इंसिडेंट रे था, IR था, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड होके, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे था, तो ये था मेरा RR, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि पोल के तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। तो एक ये रे था, ठीक है। उसके बाद सेकंड रे मैंने क्या बोला था, जो पैरेलल जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो एक IR ऐसे ड्रॉ किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, जो पैरेलल होता है वो फोकस से जाता है, तो जो फोकस से जाता है उसको भी ड्रॉ करो, फोकस से जाने वाला रे। तो फोकस सपोज कहीं पे इधर होगा,
तो जो भी है फोकस से जो जाएगा, लेकिन वो इधर मिलने वाला है, अपने को पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फोकस। तो एक रे जो जाएगा फोकस से जाएगा, और ये भी, दोनों जहां पे मिलेंगे वही मेरा इमेज होगा। आपको समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द रे डायग्राम। सबको समझ में आ रहा है गाइस? ये दो रे डायग्राम ड्रॉ करो, एक पोल से जाने वाला है, कि ये जाने वाला, और काम खत्म तुम्हारा। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब फॉर्मूला लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो इमेज, अब मैं इमेज का नेचर लिखता हूं मैं। सो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, क्योंकि एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेस से मिलके बनी है, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, ऐसे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई नीट में कि नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो ये आपका लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, सबको समझ में आया कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील किया जाता है? सबको समझ में आया हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस? पहले ये बताओ, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो समझ में आया? ठीक है, अब ये सेम लॉजिक हर जगह पे लगाना। अब हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, अब ये सेम लॉजिक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, फिर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बताऊंगा, जेई मेन जेई एडवांस वाले क्वेश्चन भी होने वाले हैं, क्योंकि इसके 2 या 3 लेक्चर में और लेने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी, तो बोला बोला होगा कि इमेज कैसे मूव करेगी। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद सम वेलोसिटी विद सम एंगल, तो इमेज कैसे मूव करेगी, उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब मैं उसको काइनेमेटिक्स के साथ भी जोड़ सकता हूँ, राइट? मैं करूंगा, करेंगे। तो इस क्वेश्चन भी इजी है, ज्यादा एकदम डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। समझ, मतलब जेई एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं उसमें कोई। ये समझ में आया? ये समझ में आया गाइस? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो पहले बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स जेई मेन में नीट में आता है। ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल का तो जेई एडवांस में आएगा। ठीक है, आपको पता है आपके जो सीनियर लोग हैं, सीनियर मतलब एक जो आपको पता है 1 साल पहले वाले बैच में हमने एडवांस के लेक्चर्स लगाए नहीं थे। मतलब जो एडवांस प्लस वाले जो लेक्चर्स थे वो बहुत कम हुए। तो अभी वो बेचारे बोल रहे हैं कि सर, मतलब ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही क्यों? आप जूनियर्स को तो हर एक चीज पढ़ा रहे हो, हमको थोड़ा सा यस यस। तो वो लोग बोलते कि सर ऐसा कैसे? तो मतलब देखो, हर साल तरक्की होती है ना सबकी, क्योंकि पिछले साल ही आपका ऑनलाइन चालू हुआ था, अचानक से ऑनलाइन में हमको लगा यार ऑनलाइन में हर एक चीज देख के फायदा नहीं है, लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उनके एडवांस के लेक्चर्स हम लोग ने एकदम लास्ट लास्ट में रखे, आपको तो एकदम स्टार्टिंग से ही चालू किया था। तो भाई, मतलब आपको चालू होता है तो आपको चीजें मिल रही है। ठीक है, और एडवांस, देखो, अरे एडवांस गाइस, मतलब चलो ठीक है, पहले ये कर लो, अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस, स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब मैं बोलता हूँ 4 रे डायग्राम आपके एकदम दिमाग में। हाँ हाँ, आज 8 बजे तक लेक्चर है गाइस। 4 रे डायग्राम्स आपके दिमाग में बिल्कुल जाने चाहिए, एकदम दिमाग में, मतलब इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं सारे रे डायग्राम्स मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सारे रे डायग्राम एकदम आपके बिल्कुल दिमाग में घुसने चाहिए। ठीक है, 4 रे डायग्राम बता रहा हूं मैं, 2 कॉन्केव के लिए, 2 कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं पहले ये एक ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्राइंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सब लोग यहाँ पे देखो, ये कॉन्केव के लिए, और उधर ही मैं कॉन्वेक्स के लिए भी रखूंगा। ठीक है, मुझे बताओ, सपोज ये फोकस है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये फोकस है, फोकस, ये फोकस है, एफ है। तो कोई बोलो मुझे, सपोज इसी के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो रे डायग्राम कैसे होगी? ऑब्जेक्ट रखा मैंने इसके ऊपर, तो मुझे होता जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाला रे है वो कैसे जाएगा? ऑब्जेक्ट से निकलने वाला रे, सपोज जो ऐसे गया, इंसिडेंट रे, ये मेरा क्या था? इंसिडेंट रे, IR। तो मुझे बताओ,
जो मेरा RR होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा कि नहीं। तो इंसिडेंट रेज ऐसे गिरते हैं, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जाते हैं पैरेलल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस वाला तो भाई देखो, प्रिंसिपल एक्सिस वाला तो सबसे सिंपल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस वाला तो बेचारा वो ऐसे जाता है और वो वापस इधर से ऐसे ही आता है। तो मैंने 3 रिफ्लेक्टेड रेज को ड्रॉ किया है, ठीक है। ये बहुत दिमाग में रखना है, ये पहला वाला रे डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, आपको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। ये कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, फोकस पे। मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो क्या होगा, ये है सी। सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। जो रे जो रे गिरेगी, ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट रे था। आपको पता है, जो रे गिरेगी, ठीक है, वापस वही रे पीछे आएगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रेस, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज रिट्रेस होता है। तो ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं तो रेस क्या होते हैं, रिट्रेस होते हैं, रिट्रेस। हाँ, यू टर्न मार लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इंसिडेंट रेस, ये तो इधर तो एकदम सिंपल है ही, मतलब इसमें तो कोई था, ये तो जाएगा ही, ठीक है। जो भी इंसिडेंट रेस गिरेगी ऐसे रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड और इमेज कहाँ पे बनेगी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट द सेम प्लेस, आपको पता है ना। एक चीज मैंने बोली थी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों एक ही जगह पे बनते हैं। फोकस में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलते ही नहीं है, जब मिलते नहीं है डॉट डॉट होता नहीं है तो इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। ये मैंने किसके लिए लिखा है, कॉन्केव। अब कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है गाइस, कॉन्वेक्स के लिए देखो क्या होता है। चाहिए तो ये, इसको मैं अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से देखो, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है अभी, ये जो मैंने मिरर यहाँ पे ड्रॉ किया है कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए फोकस कहाँ पे होता है गाइस, कॉन्वेक्स के लिए फोकस कहाँ पे होता है, वेयर इज द फोकस फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को हम लोग और कौन सा बोलते हैं, डाइवर्जिंग, राइट, डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना, अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होता है, फोकस कहाँ पे होता है, वेयर इज द फोकस। फोकस यहाँ पे होता है और वो फोकस वर्चुअल होता है। देखो ध्यान में रखना, यहाँ पे जो फोकस है, और दिस फोकस इज वर्चुअल। सो वर्चुअल फोकस मतलब एक्चुअल में होता नहीं है वो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सपोज मैंने यहाँ पे रखा है, सब नाउ इफ आई कीप द ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, तो मुझे तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कभी रख सकता हूँ क्या, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा गाइस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रख ही नहीं सकते ना, मिरर की इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, वी कांट कीप द ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे आप देखोगे मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है, तो मेरे इंसिडेंट रेज कैसे आने चाहिए गाइस, ये मेरे क्या आने चाहिए, इंसिडेंट रेज आनी चाहिए कि नहीं। और वो डॉट डॉट से बन रहे, देखो डॉट डॉट से बन रहे, इंसिडेंट रेज ऐसे बन रहे। ये डायग्राम बहुत सारे लोगों को ड्रॉ करने को आनी चाहिए। इंसिडेंट रेज ऐसे, दिस आर माय IR इंसिडेंट रेज। मुझे बताओ वर्चुअल फोकस ऐसा होता है, तो मुझे बताओ एफ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। तो ये जो अभी जो बेसिकली मेरे जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे, मेरे जो RR होंगे, ये पैरेलल जाएंगे ना ऐसे, समझ में आ रहा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इस चीज को यूज करके जेई मेन में एंड नीट में एंड इवन जेई एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते गए। मैं आपको वापस बताऊंगा, तब जब भी वो क्वेश्चन बनेंगे ना, इसके ऊपर अपन वापस एक बार करेंगे कि भाई ये रे डायग्राम कैसे बना, मतलब इंसिडेंट रेज ऐसे जब बनते हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। और मुझे बताओ, वापस मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट कोई बोलेगा सर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, अगेन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। इसका मतलब मुझे बताओ क्या होने वाला है, इसको मैं अलग कलर में लिखना पड़ेगा, मुझे अलग कलर में दिखाना पड़ेगा।
ठीक है, देखो इंसिडेंट रेज ऐसे आ रहे हैं, देखो इंसिडेंट रेज ऐसे आ रहे हैं, इंसिडेंट रेज ऐसे आ रहे हैं, देखो दीज आर माय इंसिडेंट रेज। मुझे बताओ जो इंसिडेंट रेज आ रहे हैं वो क्या होने वाले हैं? इंसिडेंट रेज जो आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहे हैं, वो क्या होने वाले हैं? इमेज भी यहाँ पे ही बनेगी, इमेज भी यहाँ पे ही बनेगी। तो मुझे तो इमेज भी वर्चुअल इमेज होगी कि नहीं भाई? इसमें इमेज भी वर्चुअल इमेज होगी, मतलब इंसिडेंट रेज जो आ रहे हैं वो रिट्रेस होंगे। रिट्रेस होंगे मतलब जैसे गिरे, वापस यू टर्न मार दिया उन्होंने, ठीक है, वापस यू टर्न मार दिया। अब इसमें कर लेता हूं मैं, क्योंकि ये सब झमेला हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वापस ऐसे यू टर्न मार लिया, तो ये हो जाएगा मेरे आर आर, ये हो जाएगा मेरा आर आर। आप देखोगे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी डॉट डॉट करके ही बनेगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज दोनों वहां पे ही बनेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? मतलब इसके ऊपर गिरा और वैसे का वैसा गया। अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन चार रे डायग्राम्स को यूज करके बनते हैं, ठीक है गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी VIMP, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट VIMP रे डायग्राम। एकदम लास्ट के लेक्चर्स में, एकदम लास्ट का जब लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जनवरी में, जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में जो लास्ट का लेक्चर पढ़ाऊंगा, ये डायग्राम्स को मैं वापस याद करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं गाइस, ठीक है। तब याद करो कि हाँ सर ये आपने बोला था, अभी तो इजी लग रहा था, अभी ये डायग्राम सब इजी है, लेकिन तब आपको डिफिकल्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि तब वो क्वेश्चन मिलके बनेगा, जुड़ के बनेगा, ठीक है। चलो हो गया है गाइस, आगे बढ़े। इसको एक बार जस्ट आप लोग ड्रॉ करके रख दो। सोहम तेरा हैंड रेज, हैंड डाउन कर ले। हाँ, ये क्लास का सब डैट में आने वाला है, जो भी मैं अभी आज पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ डैट में आने वाला है, इसलिए आज आज का डैट मैंने एकदम रात को रखा। मतलब रात को रखने का रीजन ही ये था क्योंकि अभी तक पूरा का पूरा हुआ नहीं था। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। ठीक है, ये दोनों कॉनकेव है और ये दोनों कॉन्वेक्स है, ठीक है। जिसमें इंसिडेंट जैसे गिरे, इंसिडेंट ऐसे गिर रहे, वापस वही रिट्रेस हो रहे। कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज दोनों यहाँ पे ही होंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी इधर है, वर्चुअल इमेज ही है। आपको पता है ना, ये चीज दिमाग में रखनी है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो उधर ही इमेज भी बनती है, ठीक है। अरे आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब गाइस 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 गाइस, अब एकदम सिंपल चीज, अब अपन ने तो, हम लोग ने तो देख लिया, ठीक है, हम लोग ने एक चीज देख ली। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, सब लोग यहाँ पे देखो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r है जो फॉर्म, एक मिनट, ये फॉर्मूला बाद में लिखते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, ठीक है, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, ये वाले सरफेस का, सरफेस नंबर 2 का ज्यादा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सरफेस नंबर 3 का ज्यादा है रेडियस ऑफ कर्वेचर? मुझे बताओ, ये 1, 2 और 3 रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने R1 बोला, इसका मैंने R2 बोला,
इसका मैंने R3 बोला, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते जा रहा है, क्या दिख रहा है आपको? बढ़ते जा रहा है भाई, बढ़ते जा रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, राइट? मैग्नीट्यूड भाई, मैग्नीट्यूड, ठीक है, राइट? इतना तो आपको पता है। तो मुझे बताओ, जब मैं सरफेस को प्लेन करता हूँ, जो सरफेस को ऐसे एकदम प्लेन बनाता हूँ, प्लेन, एकदम प्लेन सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? कोई बोलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है प्लेन सरफेस का? इनफाइनाइट होता है गाइस, इनफाइनाइट, जीरो नहीं होता, सबसे ज्यादा होता है। अरे बढ़ते जाएगा ना। तो प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस अपन ने लिखा, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। एंड आर इनफाइनाइट होता है। जब आर इनफाइनाइट है तो 1/r की वैल्यू कितनी होती है? 1/इंफिनिटी कितना होता है? 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है कि नहीं? फॉर्मूला एक ही याद रखने का, फॉर्मूला एक ही याद रखने का, कभी भी आपको कोई प्लेन सरफेस दिखाई दे, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंफिनिटी फॉर सबके लिए, ठीक है। तो 1/r की वैल्यू क्या होगी? 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो मेरा फॉर्मूला है फॉर प्लेन सरफेस, फॉर एनी प्लेन सरफेस, ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? मेरा जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, आर चला गया कि नहीं? आर चला गया ना। तो v इक्वल टू क्या बन गया? चलो फॉर्मूला देखो क्या बन गया मेरा, जरा फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r फॉर प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस, ठीक है। 2/r मतलब 2/इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 0। तो 1/v इज इक्वल टू -1/u। तो इससे क्या मिल गया मुझे? v इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? v इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? -u मिल गया कि नहीं? और कौन सा केस है v इज इक्वल टू -u? मतलब दिस इज फॉर प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस कभी भी होगा ऐसे, एंड दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। तो कभी भी आपको प्लेन मिरर दिखाई दे, ठीक है, मैंने उल्टा पढ़ा दिया यहाँ पे। लोग सब प्लेन मिरर पहले पढ़ाते हैं, मैं प्लेन मिरर एकदम बाद में पढ़ा दिया क्योंकि है नहीं कुछ इसमें। सो प्लेन मिरर के लिए r टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। और इसमें मुझे फॉर्मूला मिल गया v इज इक्वल टू -u। बचपन में पढ़ा है बहुत बहुत चीज, ये चीज, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। सिर्फ आप इसको एक ड्रॉ करके रख दो, इसको एक ड्रॉ करके रख दो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है r टेंड्स टू इंफिनिटी वाला, बहुत सारे जगह पे हम लोग यूज करने वाले, इसीलिए बहुत सारे आगे भी बहुत सारे जगह पे जो फॉर्मूले में डिराइव करने वाला हूं अभी, वो इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लिखा है। एक प्लेन में लगा एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, एक प्लेन में लगा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ गाइस, ठीक है। छोटा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं, छोटा वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर वो 2 प्लेन मिरर 3 प्लेन मिरर रखते हैं तो क्या होता है, वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा। मैं वो सेकंड या थर्ड में, मतलब थर्ड क्या, मैं उसको अपना इसके बाद करूंगा। आज मुझे कुछ अलग थोड़ा सा चीज बताना है, ठीक है। आज मैं 2 और लॉ बताने हैं, मतलब एक चीज स्टार्ट करके फिर उसको अपन कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द ब्रेक, मतलब ठीक है। नहीं, आज ब्रेक कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लेन मिरर, गाइस गाइस गाइस, सब लोग हो गया, लिख के हो गया, पीछे वाला चीज लिख के हो गया था, ये वाला लिख के हो गया था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब वहां पे मैग्निफिकेशन वगैरह का फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये बताओ, प्लेन मिरर जो होता है, अब ये आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर में आर की वैल्यू कितनी बोली मैंने? आर की वैल्यू कितनी बोली मैंने? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बोला मैंने? इनफाइनाइट। अरे आर की वैल्यू क्या बोली मैंने? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट। जब कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और जहां से मैंने आपको यहाँ पे देखा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r का फॉर्मूला यहाँ पे भी वैलिड है, बट आर की इन्फिनिटी होने की वजह से ये मेरा फॉर्मूला होके आया v इज इक्वल टू -u। मतलब मतलब मेरा एक ऑब्जेक्ट इधर है, सब लोग यहाँ पे देखो, मेरा एक ऑब्जेक्ट इधर है, जो मैंने बोला मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो u की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? इसका मतलब क्या है? u की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे अपन? सेम चीज, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे पोल है, तो u की वैल्यू अपन लेंगे -10। तो मुझे होता v की वैल्यू क्या होगी?
-10 तो आएगा कितना 10 सेंटीमीटर, बराबर कि नहीं। अरे ये -10 सेंटीमीटर हो गया तो ये 10 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, तो +10 आ जाएगा। -VU मतलब क्या, ये -10 हो गया तो +10 हो गया। मतलब मेरा जो इमेज है, बिना रे डायग्राम को ड्रॉ करके मेरा इमेज कहाँ पे बना, अरे बिना रे डायग्राम को ड्रॉ करके 10 सेंटीमीटर तो मेरा इमेज यहाँ पे बन गया कि नहीं। ठीक है, और इमेज मेरा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बन गया, दिस माई इमेज। और इमेज यहाँ पे बन गया तो इमेज क्या होना चाहिए भाई, मुझे तो इमेज क्या होना चाहिए, वर्चुअल इमेज होना चाहिए, प्लेन मिरर। अब कोई बोलेगा सर एक काम करो, इसका भी रे डायग्राम बता के रखो। अब इसका रे डायग्राम आपको बचपन से आता है भाई, 8 9 10 से यही तो पढ़ते आए, 8th स्टैंडर्ड में था ये चीज, इसलिए मैंने एकदम लास्ट में बताया। ठीक है, कोई बोलेगा चलो तो ये हो गए मेरे इंसिडेंट रेज IR, आपको पता है IR होता है। और इंसिडेंट रे होने के बाद ये जो रे होता है गाइस, यहाँ पे देखो, ये जो होता है, ये जो रे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। एक रे तो ऐसा जाता है, दूसरा रे कहाँ पे जाता है अपना डायरेक्ट सीधा नॉर्मल पे, ये होता है मेरा इंसिडेंट रेज, यूटर्न मार के वापस आता है प्रिंसिपल एक्सिस वाला। प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो रे होता है ऐसे जाके अंदर, ठीक है। और ये एक जाता है ऐसे वाला, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये डॉट 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 कर लेते हैं, डॉट 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 से जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, तो इसलिए वर्चुअल इमेज बन गई। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने फंडा देखा था, आपको याद है सबको, कि सर ये नॉर्मल बनाते हैं, ये मेरा नॉर्मल होता है, और नॉर्मल के तरफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। ये अपना फंडा मैंने पिछले बार भी बताया था, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद है क्या बचपन में पढ़ी चीजें, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों चीजें, दोनों एंगल क्या होते हैं, I इज इक्वल टू R, राइट। यही तो अपन बचपन में पढ़ते थे, मैं यहाँ पे लिख के रखा। ठीक है, इस तरीके से प्लेन मिरर में अपना वर्चुअल इमेज बनाया जाता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, इसके भी देखो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मिक्स मैच करके पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन को मैं अभी के अभी खत्म कर दूंगा, अब मैं कुछ रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट द रिफ्रैक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन को लेके मैं अगले लेक्चर में रिफ्रैक्शन खत्म करके वापस रिफ्लेक्शन पे आऊंगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों को साथ में पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या होगा, अच्छे क्वेश्चंस करने की आदत भी लग जाएगी। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन खत्म कर देते हैं, फिर पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन खत्म करते हैं, वैसा नहीं चलेंगे अपन। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन खत्म पूरा नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर वापस रिफ्लेक्शन पे आएंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कॉम्बिनेशन देखेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन ही जेई मेन में एंड एडवांस में पूछे जाते हैं, नीट में थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नीट का ज्यादा एकदम लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं ऑलरेडी 20 to 30% ज्यादा पढ़ा के रख रहा हूं। ठीक है, जो नीट में सिर्फ टॉपर लोग पढ़ते हैं, तो आप सब लोग पढ़ रहे हो, तो कोई चीजें जो मैं पढ़ाता हूँ जब वो आपको समझ में नहीं आती होगी नीट वालों को, कोई डरने की बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, चलो कुछ उल्टा करते सब लोग, यहाँ पे देखो गाइस 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 गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो। अब कुछ उल्टा अपन करने वाले रिफ्लेक्शन का, पहले तो कुछ बिल्कुल सोचना नहीं है, मैं आपको कुछ स्नेल्स लॉ वगैरह, सबको स्नेल्स लॉ पता है क्या, वैसे स्नेल्स लॉ सबको पता है क्या, स्नेल्स लॉ क्या होता है, वो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 वगैरह सब कुछ पता है क्या आपको, म्यू 2 बाय म्यू 1 वगैरह सब कुछ। चलो ठीक है, तो अभी क्या करेंगे पता है, स्नेल्स लॉ जो होता है ना, स्नेल्स लॉ को अपन बाजू में रखते हैं, थोड़ा सा उल्टा पढ़ाऊंगा मैं वापस, इसमें भी थोड़ा सा उल्टा। ठीक है, उल्टा मतलब क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बोलने वाला, अभी मैं पढ़ाने वाला रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अपन बोलते हैं ना, आर आर पता है अपने को, अपन बोलते हैं ना RR रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, ऐसा दो वर्ड यूज करता था मैं, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड, राइट। ठीक है, तो सिमिलरली
रिफ्रैक्शन क्या है वो फिनोमेना, उसके लिए पहले तो एक सिंपल सी होती है, उसको बोलते हैं मीडियम। जैसे मुझे बताओ, हम लोग अपन खड़े हैं यहाँ पे, राइट? अब ये सपोज एयर मीडियम है, बाजू में वॉल है, ये या पीछे वॉल है, वॉल के अंदर घुसेंगे तो मीडियम चेंज हो जाएगा नहीं? वॉल के अंदर मीडियम चेंज होगा भाई, मीडियम चेंज हो जाएगा। या बाजू में पानी होगा, तो ऐसा पकड़ लो, जब हम लोग स्विमिंग पूल पे देखते हैं तो ऊपर एयर मीडियम है जहां से हम देख रहे हैं, स्विमिंग पूल के अंदर मीडियम दूसरा हो गया, ठीक है? तो गाइस एक सिंपल सी बात है, मीडियम अलग अलग होता है, ठीक है? जैसी मीडियम बदलता है तो मीडियम का एक हाइफाई वर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, ठीक है? तो अब अब यहाँ पे ध्यान में रखना, रिफ्लेक्शन में अपन ने कभी मीडियम देखा नहीं था, क्योंकि एक ही मीडियम था, सिल्वर करते थे, सीधा लाइट गई वापस आ गई, तो एक ही मीडियम की बात होती थी। रिफ्रैक्शन में हम लोग दो मीडियम से बात करेंगे, या दो या तीन या चार, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है? पर जनरली अपन अभी दो देखते हैं यहाँ पे। तो मीडियम का हमेशा, हर एक मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है? और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपको सबको पता है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, म्यू। म्यू जैसे ग्लास का अलग हो सकता है, ठीक है? वाटर का अलग हो सकता है, ठीक है? फिर एयर का अलग होगा, यस, डायमंड का अलग होगा, जो भी होगा, ठीक है? वो अलग अलग होगा। सिर्फ एक मीटर का। ओके, हाँ। तो मैंने क्या बोला, एक वापस, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, हाँ। कुछ लोग म्यू का सिंबल लगाते हैं, कुछ लोग एन का सिंबल भी यूज करते हैं, ठीक है? वो अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स है, लेकिन अभी म्यू, ठीक है? अब मैंने एक काम किया गाइस, होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सरफेस बनाया, देखो यहाँ पे कौन सा सरफेस बना है? मैंने बोला ये कौन सा सरफेस है? ये प्लेन सरफेस है कि नहीं गाइस? ये प्लेन सरफेस है कि नहीं? मुझे बताओ। एक में दो एग्जांपल दे रहा हूँ। ये प्लेन सरफेस है, तो ये मैंने बोला मीडियम वन, दिस इज माई मीडियम वन, और ये हो गया मीडियम मीडियम टू। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू टू। आपको पता है, ये इंसिडेंट रे, सपोज एक मीडियम के ऊपर गिरा इंसिडेंट रे, तो आपको पता है यहाँ पे जाने वाला जो रे होता है गाइज, यहाँ पे जाने वाला रे होता है, उसको हम लोग अभी बोलेंगे आरआर। ये आईआर है तो इसको बोलेंगे आरआर, लेकिन वो बेंड होगा। वो इंसिडेंट रे मतलब ऐसा का ऐसा नहीं जाएगा। अब रिफ्लेक्शन की तो बात कर ही नहीं रहे अपन, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है, वो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो आपने ये पढ़ा होगा, वो जो बेंड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। भाई ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया वो नॉर्मल है, सो नॉर्मल टू द सरफेस। सो आइदर ये जो इंसिडेंट रे है, वो आइदर आपने देखा होगा, मतलब कोई बोलेंगे सर ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बेंड हो सकता है आरआर, या कुछ लोग बोलेंगे सर, मतलब इसमें क्या बोलते हैं अपन, हम लोग ये बाद में स्नेल्स लॉ में यूज करेंगे, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, या इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपको देखो, ध्यान ध्यान में रखना गाइस, जो इंसिडेंट रे आया वो ऐसा भी बेंड हो सकता है टूवर्ड्स नॉर्मल, या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड। कैसे होगा मैं बोलूंगा, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? बाद में मतलब क्या, अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में नहीं, ठीक है? उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, मैं अभी बोल के रख रहा हूँ, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ में बाद में लिखूंगा, ठीक है? क्योंकि अपने को भी स्नेल्स लॉ से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले को डायरेक्टली फॉर्मूला बताने वाला हूँ, थोड़ा सा उल्टा अलग तरीके से पढ़ेंगे ना, मैंने आपको बोला था, नहीं? पर इतना समझ में आओ कि मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो रे आने वाला है, वो रे इधर रुक रहा है क्या? नहीं, वो मीडियम वन से मीडियम टू में बेंड हो रहा है। बेंड हो रहा है मतलब क्या? ऐसे लाइन जा रही होगी, ऐसे हो गया कुछ एंगल में, सीधा तो गया नहीं ना, मतलब ऐसा तो नहीं गया ना सीधा। ऐसे गया क्या? इंसिडेंट है, देखो ना, ऐसे आ रहा था, सीधा ऐसे गया क्या? नहीं गया। वो इधर ऐसे हो गए तो ऐसे हो गए, इसको तो बेंडिंग बोलते हैं, ठीक है? चलो, अब मुझे बात बताओ, हम सपोज मुझे बताओ, मीडियम चेंज हुआ ही नहीं, मीडियम वन मीडियम टू दोनों सेम ही है, तो भाई एक ही मीडियम है ना, फिर मीडियम मीडियम चेंज हुआ नहीं तो एक मीडियम में तो सीधा स्ट्रेट ही जाएगा ना कहीं। सिंपल सी बात है भाई, मीडियम वन मीडियम टू वो तो सीधा स्ट्रेट ही जाने वाला है, थोड़ी फर्क पड़ने वाला है, तो बेंडिंग होगा ही नहीं, ऑब्वियस की बात है। बट क्या मुझे बताओ, ये जो बेंडिंग वाला यहाँ पे प्लेन सरफेस लिया है, मुझे बताओ ये जो सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है कि नहीं? भाई ये तो प्लेन सरफेस है, जैसे अपन ने मिरर में देखा था, प्लेन मिरर। बट यही सरफेस ऐसा कर्व वाला हो सकता है कि नहीं? अरे बताओ, कर्व सरफेस भी तो हो सकता है मीडियम वन से मीडियम टू।
अब पेन ही देखो, अरे पेन का ये देखो, पेन के अंदर का जो मीडियम है वो कोई भी जो भी मटेरियल है, बाहर एयर है, लेकिन ये कर्व है, अंदर का सरफेस पूरा का पूरा अलग है, बराबर कि नहीं? तो इसमें तो अलग हो गया गाइस, इसमें तो पूरा का पूरा अलग हो गया। इधर का पेन के अंदर का मीडियम अलग, बाहर का मीडियम अलग। तो कर्व सरफेस भी हो सकता है। जैसे ही कर्व सरफेस आएगा, गाइस इस कर्व सरफेस का क्या आने वाला है बताओ? रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा कि नहीं? कोई भी कर्व सरफेस होगा तो इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा कि नहीं? अब ये कर्व सरफेस ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। अब मैंने बोला यहाँ पे मीडियम वन, मीडियम वन, मीडियम टू, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा आर, बराबर कि नहीं? इसकी आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गई, हर एक चीज सेम। अब यहां से सपोज एक रे निकला है, अब ये रे भी तो क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, बेंड होगा, होगा कि नहीं गाइस? बताओ मुझे। ये जो कर्व सरफेस है, जो रे जाने वाला है, लेट्स से मैंने एक रे यहाँ से ऐसे, सपोज एक रे ऐसे गया, ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, ये बेंड हो गए, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्ट। अब बेंड होके जो जाएगा, अब मैं बोलता था ना डिवाइसेस डिवाइसेस, तो ये एक खुद भी एक ऐसा कर्व वाला भी तो डिवाइस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे और ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, हो सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? और रीजन बिहाइंड बेंडिंग मैंने क्या बोला? μ1/μ2, उसकी थ्योरी अलग अलग, ये छोड़ दो अभी सिद्धेश। मैंने क्या बोला? स्नेल्स लॉ है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले मुझे होता ये समझ में आया कैसे हो रहा है, एकदम डेप्थ में मत सोचो, पहले वो आर्टिफिशियली सोचो। समझ में आया सबको? इंसिडेंट रे आया, बेंड हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। समझ में आ रहा है? अब अलग अलग केसेस देखेंगे अपन, इस वाले लेक्चर में नहीं, अगले वाले लेक्चर में तो बहुत सारे केसेस के देखने वाले हैं। लेकिन मुझे बताओ ये सबको समझ में आएगा? ये दो चीजें अभी जो मैंने बताई वो समझ में आएगी? ठीक है, सबको समझ में है कि? अब मैं एक फॉर्मूला लिख के देने वाला हूँ गाइज, एक फॉर्मूला है। अब गाइज सब एक ध्यान में रखना, एक फॉर्मूला है, सब लोग यहाँ पे देखो, फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको लिख के रखना है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है वो आपको बताऊंगा। जिनको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही होगी, वीडियो वापस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमेशा होती थी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है गाइस, प्रीवियस स्लाइड दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे देखो। ये होता है आर, आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि मुझे बताओ, अब ये जो सरफेस मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है, ये भी कोई स्फीयर का, गाइस ये भी कोई स्फीयर का छोटा सा पार्ट है कि नहीं है क्या? लेकिन यहाँ पे सिल्वर किया है क्या? इस पार्ट को मैंने सिल्वर किया है क्या? कहाँ पे, कहीं पे भी यहाँ पे इस पार्ट को सिल्वर करके वो दिखा है? सिल्वर नहीं दिख रहा है। तो मतलब मुझे होता है रिफ्लेक्शन है क्या? नहीं है। इधर मीडियम अलग है, जैसे ऐसा हो सकता है कि इधर एयर मीडियम है और यहाँ पे वाटर मीडियम हो सकता है, बराबर ना? यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा एक मीडियम वन, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हो गया मीडियम वन, मीडियम वन, ये हो गया मीडियम टू। ठीक है, तो मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1। ठीक है, ये μ1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है μ2। अब किसी ने बोला, गाइस किसी ने बोला, सर सर किसी ने बोला मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, सब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, तो बोलेंगे सर इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? अरे ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है बताओ? ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या निकलता है? अब यहां से निकलेंगे इंसिडेंट रेज। अब ये मीडियम वन एंड मीडियम टू की बाउंड्री है, गाइस ध्यान में रखना, ये यहां से निकलेंगे इंसिडेंट रेज। अब ये डिवाइस बोलता था ना मैं, तो यही डिवाइस हो गया। ठीक है, इस तरीके का डिवाइस, मतलब जो मीडियम वन एंड मीडियम टू को सेपरेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, पेन, पेन में एक कर्वेचर है, अंदर का मीडियम ए मटेरियल अलग है जिससे पेन बना है, बाहर एयर है, तो एयर मीडियम वन हो गया। पेन के अंदर लाइट तो इसके पेन के अंदर भी तो घुसेगी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट, अब मैंने बोला कि भाई ये ऑब्जेक्ट से एक रे गया। ठीक है, मैं एक यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये रे ऐसे होके ऐसे आया, तो इसको गाइज, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेस, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रेस। सबको समझ में आया क्या? और ये जो आर आर होगा, आर आर यहाँ पे क्या बन गया? रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे।
आर आर, इधर भी आर आर है, उधर भी रिफ्लेक्टेड था सेम। एक जो प्रिंसिपल वाला होता है ना, वो सबसे मस्त वाला होता है, तो सीधा जाता है। इंसिडेंट रेस वो सीधा जाने वाला है हमेशा। वो रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा रखे, यू टर्न मारता था, यहाँ पे आगे जाएगा सीधा, ठीक है। और यहाँ पे जो बना, ये क्या बना मुझे बताओ। अब रिफ्रैक्टेड रेज मिलके जो बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। जैसे इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी रियल ऑब्जेक्ट हो गया। इस केस में जो मैंने ड्रॉ किया है, और इस केस में जो इमेज बनी, वो भी क्या बन गई बताओ मुझे, रियल इमेज। आपको ये समझ में आ रहा है क्या ड्रॉइंग? आपको समझ में आ रहा है क्या ड्रॉइंग? अब मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा गाइस, ये फॉर्मूला आपके जिंदगी का सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला से बहुत सारी चीजें जिंदगी में बनने वाली है, ठीक है। ये फॉर्मूला सब ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखते यू, इमेज डिस्टेंस को अपन लिखते वी, याद है? कहां से? पोल से। इसको हम लोग बोलते पोल। सेम चीज जो अपन ने मिरर को लिए यूज किया था, ये अपन ने कभी जिंदगी में आपने पढ़ा नहीं था। ये अपने आपके 8 9 10 तक होता नहीं है, ठीक है। बट ये होता है पोल, ठीक है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सारे वर्ड्स तो सेम ही है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये वो हाइट ऑफ इमेज, हाइट, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। बट डिवाइस बदल गया, मतलब पहले मिरर था, कुछ ऐसा वाला डिवाइस होगा। इस डिवाइस को अपन बाद में नाम देंगे, अभी कुछ नहीं। बस मीडियम टू को एक, बस एक रिफ्लेक्शन सरफेस है जो बस बदल रहा, मतलब चेंज कर रहा है। अब गाइस आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? गाइस इसका फॉर्मूला देखो, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है। समझना क्या है, रटना है सीधा फॉर्मूला। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, म्यू टू, म्यू टू के अंदर वी होता है, तो म्यू टू बाई वी, फॉर्मूला देखो यहाँ पे, माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। फॉर्मूला समझ में आया क्या? देखो कुछ अलग से फॉर्मूला है ना, देखो आप, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। डेरिवेशन की जरूरत अभी नहीं है, मैंने डेरिवेशन बाद में दूंगा, ठीक है। सिर्फ ये पहले फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। और एक और फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिख रहा हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, मैग्निफिकेशन। यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन होगा, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा है, ऊपर रखा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा फॉर्मूला है, यही ध्यान में रखना। v बाई म्यू टू, सब लोग यहाँ पे देखो, और u बाई म्यू वन थोड़ा सा गंदा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है, लिखो इनको। एक सिर्फ लिख दो रिफ्रैक्शन, और एक कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन, ये दोनों फॉर्मूले लिखो, टेंशन मत लो। इसको फोर्थ लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन एक बार फोर्थ लेक्चर में पढ़ाने के पहले मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा, फिर वापस फोर्थ लेक्चर में, मतलब अपने अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, लास्ट स्लाइड भी आपको दिखानी है क्या? ओके, लास्ट स्लाइड, एक मिनट, लिख लो ये। लास्ट स्लाइड का भी एक कर लो, इसका कर लो। नहीं, ये डेट में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट डेट में नहीं आने वाला, ये वाला पार्ट आपको एक बार वापस देखना है। गाइस ये समझ में आया तुमको?
चलो ये वाला एक फॉर्मूला लिख दो, मैं वापस एक बार बताऊंगा इस फॉर्मूला को, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, क्योंकि इससे ही सब कुछ बनने वाला है आपका, लेंस ये वो, मतलब बाद में आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस कैसे बनती है, अलग अलग टाइप की लेंसेस, ये सब कुछ इससे ही बनने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, ठीक है, रिफ्रैक्शन का। ऐसा मीडियम है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब लाइट जाती है तो बेंड होती है, बट वो मीडियम हम लोग हमेशा प्लेन सरफेस, प्लेन मीडियम थोड़ी होता है, कोई भी हो सकता है भाई, कर्व मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कर्व हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। स्ट्रेट में क्या होगा, मतलब जब प्लेन मीडियम होगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अरे आर की वैल्यू इनफाइनाइट ना प्लेन के लिए, इनफाइनाइट, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा भाई। सिंपल फॉर्मूला बन गया, राइट। सिंपल, म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू फॉर्मूला बन जाता है, सिंपल। हाँ, जिगजैग विगजैग नहीं होगा भाई, ऐसा ही दो ही तीन ही टाइप का, ऐसा ऐसा या स्ट्रेट, खत्म। अब इसमें कोई कॉन्केव बिनकेव हम लोग बोलेंगे नहीं इसको, ठीक है। हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, स्ट्रेट। ठीक है गाइस, ये मुझे बताओ सबको समझ में आया क्या, ये सबको समझ में आया क्या, ठीक है। मैं एक बार वापस फॉर्मूला लिख के रख रहा हूँ आगे के पेज में, ये लिख के हो गया होगा या नहीं लिख के, मुझे पता नहीं, लिखा हुआ नहीं हो, लिखा होगा। सब लोग यहाँ पे देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो गाइस। चलो मैं दो ही बना, दो ही फटाफट करो चलो। अरे म्यू की वैल्यू क्या लेनी होती है वो सब कुछ बताऊंगा मैं, पहले ये तो लिखो। ये लिखा आपने, और मुझे बताओ यहाँ पे भी एक कंडीशन है, यहाँ पे भी कंडीशन है गाइस। ये हर एक चीज किसके लिए वैलिड है, ये हर एक चीज पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड है, पैरेक्सियल रेस। गाइस ये हर एक चीज पैरेक्सियल रेस के लिए ही वैलिड है। मतलब ये जो मैंने कर्व सरफेस किया है, वो बहुत बड़े स्फीयर का बहुत छोटा पार्ट है कि नहीं, बताओ मुझे। ये जो कर्व सरफेस यहाँ पे मीडियम 1 एंड मीडियम 2 को जो सेपरेट कर रहा है, ये कर्व सरफेस बहुत बड़ी चीज का बहुत बड़ा बहुत छोटा पार्ट है, राइट। ठीक है, ध्यान में रखना, नहीं तो ये डेरिवेशन होगा ही नहीं। जब मैं डेरिवेशन बताऊंगा बाद में, जिन लोग को जरूरत है डेरिवेशन, ठीक है। वैसे कोई डेरिवेशन काम नहीं आता इसका, बट बुक्स में दिया हुआ है, वैसे हर हर एक बुक में, हर एक रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, एचसी वर्मा में, डीसी पांडे में, सब जगह पे दिया हुआ है, ठीक है। अब वैसे भी देख सकते हो बाद में। चलो अब यहाँ पे सब लोग देखो, जैसे मैंने आपको बोला गाइस, जैसे मैंने आपको बोला, फॉर्मूला क्या था, चलो पहले फॉर्मूला, सब लोग पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। V image distance, U object distance, R radius of curvature, mu1 and mu2 they are called refractive indexes of the medium. बराबर, ये सबको समझ में है। And magnification, magnification, height of image divided by height of object is equal to क्या था, magnification क्या था, V by mu2 divided by U by mu1, ये मैग्निफिकेशन था। दोनों फॉर्मूले दिमाग में है आपके, गाइस दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में है। फॉर्मूले लगाने कैसे हैं
एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको गाइस, ठीक है। एक दो एग्जांपल इसके अपन करेंगे और फिर 8 बजे अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल इसी के ऊपर। रिफ्लेक्शन मैंने पूरा का पूरा खत्म नहीं किया, रिफ्लेक्शन की भी कुछ कुछ चीजें बची हुई है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों को कंबाइन करके भी कुछ चीजें अपन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ लेक्चर मेरा मतलब जस्ट इसके आगे का जो लेक्चर होगा मेरा बाद में, वो दोनों कॉम्बिनेशन होगा जो थोड़ा सा अपर लेवल पे और मस्त जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा, अपर लेवल की चीजें भी सबको समझ में आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया है। अब क्या किसको क्या लेने का वो आपको मैं बताऊंगा। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया है। कैसे लगाने का फॉर्मूला, कैसे यूज करने का वो पहले बताऊंगा। एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। ये एक सरफेस है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एक सरफेस है। ये मीडियम 1 है। पहले तो मुझे तो मीडियम 1 एयर है, ऐसा पकड़ लेते, एयर है। मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 ग्लास है। इस तरफ एयर है, मतलब एक एक रे एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते 3/2, ठीक है। 3/2 मतलब 1.5। म्यू1 लेते 1, म्यू2 लेते 3/2, ठीक है। ये दिया रहेगा, दिया रहेगा। अब वो ऑप्टिकली रेयर डेंसर वगैरह मत, दिया है म्यू1 1, म्यू2 3/2। पहले ना फॉर्मूला लगाने को देखो कि कैसे फॉर्मूला लगाना है। और मैंने बोला है ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सोर्स जहां से लाइट निकलती है। मैंने बोला था ना लाइट यहाँ से निकली, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। मैंने बोला मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और वो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, देखो यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे दी है। इसके लिए आर की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। चलो कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है साइन कन्वेंशन सब कुछ सेम, हर एक चीज सेम। यू को एंड आर को दोनों को साइन कौन सी, पहले तो मुझे बताओ यू को आर को दोनों को साइन कौन सी। भाई फॉर्मूला में यहाँ पे लिख के रखता हूँ गाइस। सब लोग यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिखो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में यहाँ पे ऐसा करता हूँ, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, मतलब थोड़ा सा छोटा कर दिया फॉर्मूला मैंने, बड़ा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। बाद में देख लेंगे, बाद में जब रे डायग्राम बनाएंगे तब देख लेंगे। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये मेरा फॉर्मूला है। बट ये फॉर्मूला लगाने के पहले मेरे को साइन कन्वेंशन तो होना चाहिए। तो मुझे तो साइन कन्वेंशन क्या है, यू की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस या माइनस। भाई यू क्या लेंगे, ऊपर लिख देता हूँ इस इधर, क्योंकि ये बहुत ही उधर चला जाएगा। अपन इधर नहीं, इधर लिख देता है। मतलब एक ही जगह पे फॉर्मूला, एक ही जगह पे सब कुछ। यू क्या होगा बताओ, यू क्या करेंगे, यू को हम लोग क्या लिखेंगे। यू उस तरफ है, पोल की इस तरफ है, तो माइनस, मैंने साइन कन्वेंशन माइनस प्लस, प्लस माइनस पता है ना। तो माइनस, तो यू को क्या लिखेंगे अपन, -10। आर को क्या लिखेंगे, आर को क्या लिखेंगे, इस तरफ है, आर इस तरफ है, तो क्या लिखेंगे। भाई ये ऐसा वाला स्फीयर है ना, ऐसे वाला स्फीयर का रेडियस इस तरफ है, मतलब क्या, अरे सेंटर इधर है ना उसका, अरे सेंटर इधर है तो रेडियस भी इधर होगा, तो आर भी क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस क्या होगा, -20। इतना समझ में आया। इधर μ1 इधर μ2 दिया हुआ है, μ1 एंड μ2 तो पहले से ही दिया हुआ है। μ1 दिया है 1, μ2 दिया है 3/2, ठीक है। तो अब मुझे बताओ μ1 μ2 यू आर दिया है, तो v निकालना है, निकाल नहीं सकते आप, भाई निकाल सकते हो ना। μ2 की वैल्यू कितनी है, μ2 की वैल्यू है 3/2। सब लोग यहाँ पे देखो, 3/2/v माइनस μ1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 डिवाइड बाई यू कितना है -10। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, देखो फॉर्मूला में जो जैसे है वैसे डालो। और μ2 माइनस μ1 मतलब क्या, μ2 माइनस μ1, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाय आर कितना है, आर इस तरफ है। भाई आर इस तरफ है, मतलब आर की वैल्यू क्या लेंगे, आर की वैल्यू क्या लेंगे, -20, बिल्कुल -20। ये सबको समझ में आया क्या, ये सबको समझ में आया क्या, बताओ मुझे जरा। फॉर्मूला में कैसे डाला वो सबको समझ में आया। आर -20, देखो आर -20, यू -10, μ2 μ1 दिया है, ठीक है। अरे भाई जो दिया है वही डालना है, ठीक है ना।
म्यू2 म्यू1 जो दिया है वही डालो ना। देखो ना, यहाँ पे म्यू2 दिया है, यहाँ पे म्यू1 दिया है, यहाँ पे आर दिया है 20। नहीं, ये आर नहीं डालना है, ठीक है। मैं जो जो यहाँ पे लिख रहा है ये नहीं, यहाँ पे जो जो वैल्यूज डालनी है, u-10 r-20 सब यहाँ के वहां डालो ना। ये चारों चार वैल्यूज यहाँ पे डालो, v की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितनी आती है v की वैल्यू, कैलकुलेट करो भाई। अब ये कैलकुलेशन आपको इतना तो करना पड़ेगा, मतलब जिंदगी में हर एक चीज तो अपन नहीं कर सकते, थोड़ा तो आपको भी करना है। कितना है मुझे पता नहीं, v की वैल्यू क्या है, प्लस है माइनस है ही पता नहीं, प्लस है या माइनस है ही पता नहीं है। सब लोग देखो v की वैल्यू आई कितनी। समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग यार अलग अलग आंसर देख रहे हो। 3/2v, ठीक है, यहाँ पे +1/10, और यहाँ पे होगा 3/2 -1 मतलब क्या, 1/-1/40, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 3/2v इज इक्वल टू -1/40 -1/10। कितना है यहाँ पे, 10 4 जा, इधर तो 4 टाइम्स कर लो, तो -5/40, 8 मतलब 12। तो v की वैल्यू आएगी -12 गाइस। तो यहाँ पे v की वैल्यू आएगी -12 सेंटीमीटर। भाई v की वैल्यू आएगी -12। अब कोई बोल सकता है v की वैल्यू -12 सेंटीमीटर आई। अरे भाई v की वैल्यू -12 आई, मतलब इमेज भी कहाँ पे बनी भाई, इमेज भी कहाँ पे बनी, कोई बोल सकता है इमेज भी कहाँ पे बनी। थोड़ा सा जिनके पास दिमाग होगा, v-12 आई मतलब ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, लेकिन रेज कैसे जा रहे, कोई बोल सकता है रेज कैसे जा रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने डिवाइसेस बोले थे, जब रेज राइट से लेफ्ट में जा रहे कि नहीं जा रहे, मुझे बताओ। मतलब सॉरी, लेफ्ट से राइट में जो रेज इधर से इधर ट्रेवल कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे, बराबर कर रहे। बट उसके बाद भी रेज इधर जाके मिल रहे हैं क्या, क्या गाइज, इधर जो रिफ्रैक्टेड रेज इधर जाके मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, इधर जाके मिल ही नहीं रहे। इधर जाके मिलते तो रियल इमेज बनती, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, -12 हो रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, कोई एक रे तो एकदम सिंपल वाला रे, पहले तो ये सिंपल वाला रे निकाल देते हैं। ये होता है मेरा सिंपल वाला, एकदम सिंपल होता है, ये होता है मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे ऐसे ही चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रिफ्रैक्टेड रे, सिंपल, ठीक है। अब हुआ क्या, दूसरे कलर में करता हूं मैं, रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा सा दूसरे कलर में करता हूँ, ठीक है। ये कलर में करता हूं मैं, ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे सब लोग देखो, मेरा जो इमेज आया वो -12 पे आया, मतलब मेरा इमेज जो है गाइस 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 गाइस, मेरा जो इमेज है वो मेरा इमेज आया है यहाँ पे -12। तो मेरा इमेज तो यहाँ पे आया है। मुझे बताओ, इंसिडेंट रेज वापस घूम के इधर आते तो उसको तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज बोलते, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते क्या कभी, अरे जो रेज यहाँ पे गिर के वापस आते उसको तो रिफ्लेक्टेड रेज बोलते अपन। यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है वो रिफ्लेक्टेड से बनने वाली, रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा इधर से उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ थोड़ा सा, जो जिसको जो दिमाग लगा पाए, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। सपोज एक इंसिडेंट रेज ऐसे ऐसे गिरा, एक तो आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो रे आया, ये जो रे गया, ये रे अभी यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये रे ऐसे चला जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे चले जाएंगे। और जो इमेज बन रही है कोई बोलेगा सर यहाँ पे देखो ऐसे, तो कोई भी रे डायग्राम भी बना सकता है। और एक चीज समझ में आ जाएगी, जो रे डायग्राम बना के जो बन रहा है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे तो बिल्कुल मिल नहीं रहे हैं, वो ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं, राइट, इस तरीके से जा रहे हैं। और वो डॉट डॉट करके मिल रहे हैं, देखो डॉट डॉट करके मिल रहे हैं पीछे। जब डॉट डॉट करके बन रहे हैं पीछे, तो ये जो इमेज बन गई, ये मेरा ये रे डायग्राम हुआ कि नहीं। जो इमेज बनी वो पीछे बनी फॉर्मूला के वजह से। पहले फॉर्मूला देखो, पहले ना बिना दिमाग लगा के फॉर्मूला लगाओ और फिर रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जो लोग रे डायग्राम बना दिया, समझ जाओ कि आप लोग का जेई एडवांस का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखो इमेज जो होगी, इसमें इमेज जो होगी वो इमेज आएगी 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, एंड दिस इज द इमेज। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज का नेचर होगा दैट इज वर्चुअल इमेज। बट अब आपको एक समझ में आया कि हाउ टू यूज ये जो इमेज बनी वो वर्चुअल इमेज बनी, बिकॉज वो डॉट डॉट रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में मिल नहीं रहे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड इधर से इधर जा चुके हैं। तो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज को मिलने से नहीं बनी है वो। ठीक है, इसलिए उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आपको ये समझ में आया कैसे लगाना है फॉर्मूला? एग्जाम्पल 1 आपको समझ में आया? एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर खत्म कर लेते लेक्चर, या ये एग्जाम्पल आप खुद करोगे। ठीक है गाइस, इस एग्जाम्पल को आपको खुद को करना है। आतिफ सर अभी आ गए हैं। ठीक है, ये मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ, ये सब कुछ सीधे सीधे सब वो सब मत सोच, अभी पहले यहाँ पे देखो, ये सबको समझ में आ रहा है कैसे किया है मैंने? हाउ टू यूज म्यू टू म्यू वन वगैरह सब कुछ, एंड हाउ टू लाइक ड्रॉ द डायग्राम। पहले म्यू वन म्यू टू आर वीर से अपन ने वी निकाल दिया, और वी निकालने के बाद कुछ नहीं, सीधा का सीधा इमेज अपन ने रे डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। ठीक है गाइस, जिन लोगों को समझ में आया अपने दोस्तों को समझाओ जरा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा, या ये वापस लेक्चर एक बार देख लो, ये वापस एक बार लेक्चर देख लो। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे देख लो सब लोग, एग्जाम्पल 2 गाइस सब लोग यहाँ पे देखो। एग्जाम्पल 2 आपको दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। ठीक है, आगे जा रहा हूँ गाइस। आतिफ आतिफ सर आ चुके हैं। आतिफ सर आपका फेस भी दिखा दो जरा थोड़ा सा। हाँ, लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है। देखो ये मेरा बोर्ड छीनने आ गया है। ठीक है, मतलब आपका लेक्चर छीन लिया था, आज का लेक्चर 6:30 का 6 इन्होंने ही किया था। ठीक है, 6 बजे स्टार्ट हुआ, बट फिर मैं 6:10 तक उनका वेट किया लोगों का। उसके बाद भी कुछ कुछ लोग जो है वो 6:30 बजे ही ज्वाइन किए। आदत होती है, ठीक है, वो देखते नहीं है। मिलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट का, सब लोग यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल को करो और काम खत्म कर लो जिंदगी का गाइस। चलो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, आर है, मैं यहाँ पे आर लिखा है लेट्स से 40 सेंटीमीटर। ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, चलो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, भाई 20 सेंटीमीटर रखा है सपोज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है 3/2, यहाँ का रखा है 1। तो बताओ इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? अब इसको गाइस, यहाँ पे मैंने म्यू वन म्यू टू कुछ नहीं लिखा, लेकिन म्यू वन किसको लेना है, म्यू टू किसको लेना है, कैसे समझ में आएगा आपको? हाउ टू टेक म्यू वन एंड हाउ टू टेक म्यू टू, फटाफट आप लोग सॉल्व करो। पहले देखो, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, लास्ट का क्वेश्चन है। ये 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मीडियम 1 मीडियम 2, ऐसा सरफेस है जो मीडियम 1 एंड मीडियम 2 को ऐसा कर्व है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया है। तो बताओ यहाँ पे क्या 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 कैसे कैसे लोगे? ऑब्जेक्ट वाला म्यू वन, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जहां से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, जहां से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं उसको म्यू वन ले सकते हैं अपन। चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, जहां से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं उसको म्यू वन बोलते हैं। तो यहाँ पे म्यू वन की वैल्यू कितनी आई, 3/2। देखो इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट के इधर से आते हैं, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज जाते हैं उसको म्यू टू बोलते हैं। ये सबको समझ में आया क्या? सो म्यू वन इज 3/2, म्यू टू इज 1। इसका इतना समझ में, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, जहां से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, जहां से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं वहां पे म्यू वन, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज जा रहे हैं वो म्यू टू। इतना समझ में आया? चलो अब फटाफट फटाफट यू की वैल्यू बताओ क्या होगी? यू क्या लेंगे यहाँ पे, यू कितना लेंगे, -20 लेंगे। आर क्या लेंगे बताओ, आर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे? भाई ये सरफेस अभी इस नेचर का है तो आर तो इस तरफ है, तो आर क्या लेंगे, +40, प्लस प्लस, ध्यान में रखना आर की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, आर 40 सेंटीमीटर तो +40। पहले तो मुझे तो इतना समझ में आया क्या?
यहाँ पे कोई फोकल लेंथ वगैरह नाम की चीज नहीं होती। देखो मैंने कुछ फोकल लेंथ वगैरह बताई क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बताया मैंने। तो u माइनस 20 r प्लस 40, μ1 μ2 दिया हुआ है, μ1 की वैल्यू 3/2 दी है और μ2 की वैल्यू 1 दी है। देखो सब आपका आ गया फॉर्मूला। अब काम खत्म कर लो, फटाफट फटाफट फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। बड़ा सा फॉर्मूला, डाल दो सारे वैल्यूज। μ2 की वैल्यू क्या डाल दो 1, तो 1 डिवाइड बाई v निकालना है, माइनस μ1 की वैल्यू क्या डाल दो 3/2, तो 3/2 डिवाइड बाई u कितना है -20, तो यहाँ पे -20 डाल दिया। μ2 माइनस μ1 3/2 माइनस सॉरी μ2 माइनस 1 माइनस 3/2, सो 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है +40। सबको समझ में आया? कितना है इसका आंसर, जरा देखो इसका आंसर कितना है। v की वैल्यू कितनी है निकाल के, यहाँ पे v की वैल्यू अभी सब लोग देखो कितनी है मुझे बताओ। v इज इक्वल टू कितना है यार, कुछ कुछ लोगों का 16 आ रहा है, कुछ लोग का 80/7 आ रहा है। 80/7 आ रहा है क्या सबका? v इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे? अब v इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -80/7 या +80/7? माइनस या प्लस? माइनस आ रहा है। ओके, तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -80/7 सेंटीमीटर आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है? -80/7 सेंटीमीटर आ रहा है। गुड, चलो -80/7। जिन लोग का नहीं आया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, छोड़ दो उसको। तो v इक्वल टू -80/7 ये आ रहा है, ठीक है। तो v -80/7 आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ। तो v -80/7 आ रहा है, इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर है। 80/7 मतलब कितना है? थोड़ा सा इधर आ रहा है, 7 1 जा, मतलब v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, मतलब मतलब 11 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, लाइक 11 सेंटीमीटर टाइप्स, 11.5, ठीक है, ठीक है। सो 11.5 11.4 टाइप अप्रोक्सीमेटली 11.4 टाइप सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो 11.4 मतलब 20। अब माइनस मतलब इसी तरफ, जहां पे ये था वहां पे ऑब्जेक्ट था, वहां पे इमेज है। तो मुझे बताओ कहां से होगा? रेज कैसे जाएंगे बताओ, रेज कैसे जाएंगे? रेज कैसे जाएंगे? सब यहाँ पे देखो, एक रे ऐसे गया, तो मुझे बताओ रेज जो है, अब रेज जो है कैसे जाएंगे, कोई बोल सकता है? अब इमेज इस तरफ बन रही है, तो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे जा रहे कि नहीं जा रहे? बताओ मुझे, ऐसे जा रहे कि नहीं जा रहे? देखो रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं भाई। कोई बोलेगा सर थोड़ा सा रे डायग्राम को ड्रॉ करो, तो भाई इसकी जो रे डायग्राम है कुछ इस तरीके से बन रही है, और ये जाके ऐसे करके डॉट 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 करके मिल रहा है इधर। समझ में आ रहा है क्या? और डॉट 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 करके जो मिल रहा है, यहाँ पे बन रही है इमेज, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो है -11.4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस 11.4 सेंटीमीटर है। सबको समझ में आया? और ये होगी मेरी वर्चुअल इमेज। दोनों की केसेस में वर्चुअल इमेज ही बनी, लेकिन रे डायग्राम तो कभी इस ऐसे बने। चलो गाइस, इतना ही था आज का लेक्चर, बाय कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, v इज इक्वल टू -11.4 सेंटीमीटर आया, मतलब रेज ऐसे ऐसे जाके ऐसे गए, तो रेज यहाँ पे मिल नहीं रहे, यहाँ पे प्लस आता आंसर तो रेज मिल रहे होते, यहाँ पे आंसर माइनस आया तो रेज ऐसे चले गए, ठीक है। सिल्वर कलर सिर्फ मिरर में यूज होता है, क्योंकि सिल्वर कलर से अपन इधर से इधर रेज को जाने नहीं देते, बाकी सब जगह में रेज इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आया, मतलब इजी है कि नहीं है भाई? इजी है कि नहीं है चीजें? थोड़ा समझोगे ना तो इजी है भाई। ये बड़ी बड़ी चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है सब, लेकिन ये इजी है, आप अच्छी तरीके से इसको करोगे तो, ठीक है। चलो गाइज, तो रे ऑप्टिक्स का एटलीस्ट डर तो मैंने निकाल दिया आपसे, ठीक है। चलो बाय गाइज, बाय गाइज, बाय गाइज, बाय गाइज, बाय गाइज, बाय। चलो अभी आतिफ सर को लेक्चर चालू करना है। बाय गाइज, इसका स्क्रीनशॉट निकाल